This lecture is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on have as a state verb and have as an action verb. अगर हम थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं तो याद करें कि आप हैव से एक मुलाकात कर चुके हैं। जो पहली मुलाकात आपकी हैव से हुई थी वो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हुई थी। और अगर मैं गलत नहीं तो यहां पर आपको जितने भी सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं उसके अंदर हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया गया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है? जहन में एक सवाल आता है। तो याद रखें, अगर हैव के बाद हैज के बाद थर्ड फॉर्म आपको नजर आ जाए, देखें तमाम सेंटेंसेस में आपको मैंने काफी सारी एग्जांपल्स आपके लिए लिखकर आपको दी हैं। तो आपको हर जगह पर हैव के बाद और हैज के बाद और हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ नजर आ रही है। मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट भी लिखकर दे दिया जो कि हम कॉमनली अब यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों लिख करके दे दिया। और उसके बाद देखें थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब हैव, हैज और हैड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। आज के सेशन में हम हैव को एज ए स्टेट वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। जब हम हैव एज ए स्टेट वर्ब पढ़ते हैं तो याद रखें वो आपको मुख्तलिफ मीनिंग्स देता है। उसमें से कुछ मीनिंग्स मैंने आज आपसे शेयर करनी है। वी कैन यूज हैव एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट पोजेशन, इनलेस, रिलेशनशिप, करेक्टरिस्टिक्स, इवेंट्स। ये 5 कॉमन मीनिंग्स है जो हैव अपने अंदर रखता है। वैसे तो मैंने हैव की मीनिंग्स को इस तरह से भी पढ़ा है। हैव का मतलब होना। बहुत सारी माशाल्लाह आपके पास चीजें हैं। अगर तो आपके पास कोई चीज है तो आप कहते हैं आई हैव। अगर किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो आप कहते हैं ही हैज। अगर कोई चीज आपके पास थी तो आप कहते हैं आई हैड। और अगर आप ख्वाहिश करते हैं कि इंशाल्लाह सर आने वाली जिंदगी में मेरे पास ये चीज होगी तो फिर आप कहते हैं आई विल हैव। सोचिए आपके पास क्या है, और सोचिए आपके पास क्या था, और सोचिए आपके पास आने वाली जिंदगी में क्या होगा। वैसे माशाल्लाह इस वक्त आपके पास बहुत कुछ है। आई हैव, आई हैव। दो तीन चीजें आप मुझे बताइएगा सर मेरे पास ये है, बट लगा दीजिएगा और फिर आप बोलेंगे बट आई हैड। लेकिन मेरे पास बट आई हैव अ कार बट आई हैड अ बाइक। इंशाल्लाह आई विल हैव 6 व्हीलर्स। आई इंशाल्लाह आई विल हैव, आई विल हैव। सोचें, अब आप हैंड रेस कर लें वो पार्टिसिपेंट्स जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। आई हैव मेरे पास ये है, बट आई हैड ये मेरे पास था, एंड इन आई विल हैव इंशाल्लाह। आई हैव a small house but I had a very big house few years back, but inshallah I will have another house inshallah next year. So yes, I have, but I had, I will have. Yes. Starting with Zainab. Yes, Zainab. वालेकुम अस्सलाम सर। आई हैव डेस्कटॉप बट आई हैड लैपटॉप। इंशाल्लाह आई विल हैव लैपटॉप अगेन। I will have Apple book. और ऊपर चलिए, I will have Apple book. Yes, very good. Halima. इसको और अगर अच्छा बना देते हैं, these days, आजकल मेरे पास है। these days I have, ये प्रेजेंट में चला जाएगा। few months ago, कुछ महीनों पहले, few months ago, I had, और next month, next year, next month I will have।
कोई भी चीज जो आपके पास है, आई हैव। कोई चीज थी, आई हैड। होगी, आई विल हैव। यस हलीमा। I have a car, but I had a bicycle last year, and I will have a Pajero next year, इंशाल्लाह। यस। inshallah. साइमा। these days। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। These days I have a mobile. हम्म। Few these days I have a mobile. हम्म। Few months before ago I had a laptop. हम्म। Next year I will have a new house in Turkey, inshallah. दैट्स वेरी गुड। बिफोर का इस्तेमाल हम पास्ट सिंबल में नहीं करते। हम यूं नहीं कह सकते फ्यू मंथ्स बिफोर, हमेशा कहते हैं फ्यू मंथ्स अगो। आप बैक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यू मंथ्स बैक। यस रेहाना। अनम्यूट योरसेल्फ। सना। यस रेहाना। So can I? यस गो अहेड। These days I have a car. Few months ago I had a bicycle. Next month I will have a Land Cruiser. दैट्स वेरी गुड। यस सना। अनम्यूट योरसेल्फ, आप माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। Yes, sir. May I hear you? यस यू आर ऑडिबल। Okay. These days I have a Samsung mobile phone, and a few months ago I had a laptop, and next month I will have an iPhone 16 Pro Max. ओए हो जबरदस्त, लॉटरी लगने वाली है आपकी। गुड। शाहीन। These days I have bike. Few months ago I had cycle. Next month I will have Corolla, inshallah. सुमेरा। These days I have mobile phone. Few months ago I had laptop. Next month I will have new car, inshallah. उरूबा। These days I have a pet cat. Few months ago I had two pet cats. Next month I will have a new pet cat. वेरी गुड। खदीजा। खदीजा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। These days, I have a laptop. A few months ago, I have a mobile, and next month, I will have a Apple book, inshallah. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब देखें, कोई चीज जो आपके पास है, आई हैव। पोजेशंस की बात करेंगे। अच्छा कोई चीज जरूरी नहीं आपके पास हो, आपके घर में है तो भी आप कहेंगे आई हैव। किसी जगह पर है, लाइक आई आई हैव अ रूम, इट हैज। उस कमरे के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें, इट हैज, तो उस कमरे की पोजेशन है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, आई हैव, माई रूम हैज। अब किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आप वहां पे भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो पोजेशन के लिए हैव, हैज और हैड। अच्छा इन तीनों की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है आपके पास, तीनों की मीनिंग्स तो सेम है, हैव हो, हैज हो, हैड हो, विल हैव, सिर्फ डिफरेंस ऑफ टाइम है, डिफरेंस ऑफ टाइम। यस आयशा। Yes, sir. These days I have an apartment. Few months ago I had no apartment, and next year I will have a house. दैट्स वेरी गुड। अच्छा कोई सी भी बीमारी, वैसे तो देखें बीमारी या तो प्रेजेंट की होती है या फिर पास्ट की होती है। मतलब फ्यूचर की बीमारी को कहना कि मुझे बुखार होगा,
अजीब सी बात हो जाती है ना ये। मुझे न खांसी होगी, मेरे सर में दर्द होगा। हम बीमारी को या तो प्रेजेंट में लेकर चलते हैं या फिर वो पास्ट में रहती है। ठीक है ना। तो जैसे आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई हैव बैक एक, मेरे कमर में दर्द है। कोई सी भी बीमारी जो आपको है, और अगर थी तो आई हैड। Sarah, she has the flu, so she will stay home today. My grandfather has. He had pneumonia. They had food poisoning. अब लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ये जो दो सेंटेंसेस लिखे, मुझे ये मजा नहीं दे रहे, तो मैं इन दोनों को यहाँ से गायब कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बीमारी का लिखना मुमकिन नहीं है। या तो बीमारी होती है या बीमारी थी। लेकिन ये कहना कि मेरे सर में दर्द होगा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। मजा नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, गॉट इट। रिलेशनशिप, हाँ, बहुत सारे रिश्ते हमारे हैं, बहुत सारे हमारे पास रिश्ते थे, हाँ, बहुत सारे रिश्ते होंगे। ठीक है ना। आई हैव थ्री सिबलिंग्स। आई हैव थ्री सिबलिंग्स आर ऑल ओल्डर देन मी। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज टीममेट्स, ये भी एक रिलेशन है। आई हैव parents. I have a wife. I have two sons and a daughter. मैं अपनी फैमिली बता देता हूँ, आप अपनी फैमिली बता दें। लाइक I don't have grandparents. I have a mom and dad. I have one wife. I have two sons and a daughter. I have a brother elder than me. I have two sisters elder than me. I am the youngest one in my family. My brother, अब मैं अपने भाई के रिलेशंस पे भी अगर चला जाऊं, my brother has three sons and a wife. He also has only one wife. My sister, one of my sisters has a son, has two sons and a daughter. One of my sisters, देखो, one of my sisters, s लगेगा, लेकिन आगे मैं इस्तेमाल करूंगा हैज, क्योंकि मैं वन की बात कर रहा हूं। वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज three daughters and a son. And I have so many students, online and offline. Most of the students are online. I don't have many friends. I have 2, 3 friends, and I don't have time to meet them. Chale. Now share your relations if you want. I have, I don't have. Yes, Saima. Okay, sir. I have 4 family members in my family, and two of my daughters, and one of my husband and me, including me. And I have six siblings, including me, and one sister and one brother elder than me, and two sister and one brother younger than me. And uh, that's it, sir. Thank you very much. Yes, Sana. Sir, I have five siblings. I have two sisters and and three brothers, and also I have one brother-in-law and also two nephew. And I have one my best friend and many. I have many class fellow who are very close to me. And I have one cousin and my aunt's daughter, and also I has is tuition a student and who take tuition from me, and that's that. That's very good. Yes, Shaheen. I have 7 siblings, 4 sisters and 3 brothers. If I talk about my elder sister, she has 2 sons and 2 daughters, and there are 9 members in my family. That's all. Yes, that's good. Ariba. We are 10 member in family. I have
I have 8 siblings, including me. I have 2 elder brother and 2 younger brother. I have 3 elder sisters. I have 45 student in academy. I have one mom and one dad. That's it. That's very good. Yes, next, Rihanna. Uh, I have 5 siblings. I don't have uncle. I have students, and I have a few friends, and I have a few cousins. दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप देखिए, ये होगा आपके रिलेशन, जो वो रिलेशंस जो आपके पास हैं, थे, और अगर आपको लगता है कोई रिलेशन होगा तो आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बातें बहुत सारी हैं। फिर उसके बाद इवेंट्स, कोई आपकी जिंदगी में इवेंट हो, जैसे वी हैव न्यू ईयर नाइट टू नाइट, ठीक है ना, आज हमारा न्यू ईयर नाइट है। आप लोग यू मे सेलिब्रेट और यू मे नॉट सेलिब्रेट, यू मे बी इन फेवर, यू मे बी अगेंस्ट, राइट। आई हैव अ मीटिंग, कोई भी आपकी मीटिंग है, आपके एग्जाम्स हैं, कोई आपका अपॉइंटमेंट है, कोई आपकी पार्टी थी, कोई कॉन्फ्रेंस आपको लगता है होगी, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, तो जब कोई इवेंट हैव और हैज, था, हैड, होगा, विल हैव, है कोई इवेंट आपकी जिंदगी में, लाइक आई हैव वेडिंग सेरेमनी, ओहो, wedding anniversary next week, then I have wedding ceremony next week, then I have my birthday next month, my dad has birthday tomorrow on 1st January, and my one of my sisters has a birthday. So many, January is very expensive. Yes, Shaheen. Yes, ma'am. Sorry. Yes, sir. I have meeting with my ma'am tomorrow because tomorrow is the 1st Jan. We have to plan something about the future and future planning and what we have to do next coming year. So in this regard, we have a meeting with my ma'am. That's very good. Yes, Afsha. Yes, sir. I have my birthday tomorrow on 1st January, and my husband have also birthday on 17th January. So our kids also have a birthday on 19th January. So this is a birthday month. So I really like this one. Yes, that's very good. Zainab. Sir, I have 2 weddings lined up to attend. Yeah. I also have two invitations, Saturday and Sunday next week. So, and they are very far. That's a problem. They are in DHA, and I live in central Karachi, and I have to go DHA. It will take almost an hour to reach there. Yes, Ariba. Tomorrow I have a meeting with my academy student, and I will have decide which I do in next year to improve the skills of student. What I am going to do next year to improve my students. That's very good. That's very good. Okay. अच्छा, अब आपके पास एक और इसका इस्तेमाल आ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स। इसको हम मोबाइल फोन की जबान में कहें तो फीचर्स कहते हैं हम, खुसूसियात। आपके पास मोबाइल फोन है, जरा उसके अंदर अगर आप देखें तो उस मोबाइल फोन की जो खुसूसियात है वो मोबाइल फोन के फीचर्स होते हैं। लाइक आई हैव अ सेल फोन, ये मेरी पोजेशन है। इट हैज लॉन्ग बैटरी बैकअप, it has very good camera, it has 3 cameras, it has good speed, it has very good functions, it has अब ये सारी इसकी क्या है characteristics। आप अपने घर की characteristics भी बता सकते हैं। Like I have a house, it has 3 bedrooms and it has a very big lounge. It has a very big parking area. It has a small garden.
It has back area, right, empty area on the right side. It has boundary wall. It has so many windows. It has. अब अपने घर की मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ. आई हैव अ कार. अब आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी के बाद के अंदर की जितनी भी चीजें आप बताएंगे वो सारी उस गाड़ी की करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है बेटा. तो वी यूज हैव एज टू टॉक अबाउट पोजेशन, इलनेस, रिलेशनशिप, इवेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स. 5 इस्तेमाल आपके जहन में मैंने उतार दिए हैं हैव के. इससे पहले आपने हैव जो पढ़ा था वो ऑक्सिलरी वर्ब की मीनिंग्स में पढ़ा था, जहां पर वो सिर्फ टाइम की बात करता है. अब आपके जहन में एक बात आ गई है कि हैव कैन टॉक अबाउट 5 थिंग्स: पोजेशन, इलनेस, रिलेशनशिप, करेक्टरिस्टिक्स एंड इवेंट. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई. पहले कुछ इसकी फॉर्मेशंस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं. मैंने आपको प्रेजेंट की कुछ फॉर्मेशंस यहाँ पर लिख कर दी हैं, आप इसको लाजमी रीड कीजिएगा. आई हैव, आई हैड, आई विल हैव. ठीक है. सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू. मिक्स, ऑल एग्जांपल्स आर मिक्स, राइट. अब नेगेटिव में जब आप जाएंगे तो नेगेटिव में आप आई डोंट हैव, he doesn't have. अब आप गौर से पढ़िए. I don't have, she doesn't have, they don't have, you don't have, you don't have, he doesn't have, it doesn't have, I don't have, she doesn't have. अब आप देखें, जब आपने don't और doesn't लगा दिया, अब इसके बाद सिर्फ आप have का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये एग्जाम्पल, they will have moved to a new house, नहीं, they will have a new house, ये कर लेते हैं हम इसको. They will have a new house by July. She will have degree. She will have degree next year. She will have degree next year. इसको हम थोड़ा सा edit कर देते हैं. She will have degree next year. I will have a decision by next week. It will have more features. He will have, he will have, they will have, he will have. You will, she will have, I will have. They had, she had, I had, it had, had. बाकी सही है. आगे चलते हैं. अच्छा, जब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो देखें, I didn't have my phone, she didn't have enough money, they didn't have any idea, we didn't have a holiday, you didn't have permission, he didn't have a chance, I didn't have any effect, I didn't have my keys, she didn't have her ID card, they didn't have any luck fishing, I won't have. नेगेटिव बना रहे हैं हम. तो जब नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो won't have, she won't have, they won't have, he won't have, you won't have, he won't have, it won't have, I won't have. नोट्स क्योंकि आप लोगों के अभी बिल्कुल नई कॉपी आपके पास आई है तो मेरी प्रूफ रीडिंग भी साथ में जारी है कि कोई गलती ना हो. शी वोंट हैव, दे वोंट हैव इनफ प्लेयर्स फॉर देम. जब हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, अच्छा हाँ, क्वेश्चन में जरा गौर से देखिएगा, इसमें हो सकता है कहीं पे कोई गड़बड़ हो. डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? क्या आपकी कोई बहन भाई है? डज शी हैव अ प्लान फॉर द वीकेंड? अच्छा, अगर तो आप डू डज से बनाना चाह रहे हैं क्वेश्चन, आप बना सकते हैं. अगर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हासिल कर लिया है. हैव दे गॉट, यहां पर ये गॉट एक्स्ट्रा वर्ड है. लगाना चाहो तो लगा लो, लेकिन जब लगाओगे तो इसका क्वेश्चन हैव से उठेगा. हैव दे गॉट इनफ मटेरियल्स फॉर द प्रोजेक्ट? सर हम हटाना चाह रहे हैं, हटा दो. हैव दे इनफ मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट, फिर भी सही है. लेकिन अगर तुम गॉट लगा रहे हो तो तुम डू डज नहीं लगा सकते. अब आप ये नहीं कह सकते डू दे गॉट, समझ रहे? डू दे गॉट, डू दे हैव गॉट, नहीं. जब डू डज लगता है तो फिर गॉट नजर नहीं आता. जब गॉट है तो गॉट का फिर क्वेश्चन आप हैव और हैज से उठाना पड़ेगा आपको. नीचे एक और देखिए लिखा हुआ है, हैज ही गॉट अ मोमेंट टू डिस्कस. थोड़ा वक्त है सर आपके पास बात करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं. What do we have on agenda today? How many books do you have? Has he got? What kind of phone do you have? Do I have any messages? Does she have your contact information? Have they got a reservation? अच्छा, अब देखो यहाँ पर got का मतलब हासिल करना नहीं है. Do they have a reservation? इसका मतलब क्या है? Do they have a reservation? Do they have a reservation?
मैं आगे लिख भी देता हूं, डू दे हैव अ रिजर्वेशन, सेम मीनिंग्स, डू दे हैव अ रिजर्वेशन। अच्छा सर, हम इसमें से गॉट हटा दें तो हम हैव से उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, हैव दे अ रिजर्वेशन। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन हैव और हैज से बनाया जा सकता है। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हैव और हैज को क्वेश्चन में नेगेटिव में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं आई हैवंट अ कार, आई हैवंट अ कार, बिल्कुल सही है। अली हैजंट अ क्लास, अली की क्लास नहीं है, अली हैजंट अ क्लास, अली डजंट हैव अ क्लास। किसी का यहां पर कोई सवाल? सर डू डज अगर नेगेटिव फॉर्म में ना हो तब भी उसकी जगह सिर्फ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लग सकता। डू डज अगर डू डज का आपने इस्तेमाल कर लिया फिर तो हैज खत्म हो जाता है ना, फिर तो सिर्फ हैव ही चलता है। आई डोंट हैव, ही डजंट जी। हैव, तो नेगेटिव डोंट और डजंट के साथ तो हमेशा हैव आएगा। ठीक है, गॉट इट। पास्ट इंट्रोगेटिव, आपने पास्ट का बताना है तो देखें डिड यू, डिड यू। अच्छा, अब यहाँ पर हैड यू नहीं हो सकता, हैड यू, डिड यू हैव ट्वाइस व्हेन यू वर अ चाइल्ड, डिड शी हैव फीवर लास्ट वीक। ठीक है, मैं इसकी एक और सर फॉर्म फर्स्ट ही लगेगी ना? जी जी, मैं इसकी एक समरी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये देखें, आपने आई हैव लिखा, ठीक है, अब इसका नेगेटिव बताइए क्या होगा। दे हैव कर लेते हैं, दे हैव, इसका नेगेटिव बताइए। They haven't. पहला They ऑप्शन haven't. दे, They haven't. दे They हैवंट, haven't a car. दे हैवंट। They अच्छा, don't. दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन They don't have. दे They डोंट, don't have. दे डोंट हैव। अब इसी को क्वेश्चन में ले जाते हैं, हैव दे, Have they? दूसरा ऑप्शन Not. Do they have? डू दे हैव। समझ गए? हो गया समराइज। अब दे की जगह आई लगा लें, वी लगा लें, यू लगा लें, यू हैव, यू हैवंट, यू डोंट हैव, डू दे हैव और हैव दे। अच्छा, एक और बात मैं आपको इसमें ऐड कर रहा था कि कभी कभार आप कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपने दे हैवंट गॉट कर दिया। तो अब देखो, जब गॉट का वर्ड लग जाता है ना, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, दे हैवंट गॉट अ कार। अब आप इसके अंदर डोंट नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ सर, गॉट हटा दें, हटा दो, कोई टेंशन नहीं है। दे हैवंट अ कार, तो वो तो मैंने पहले बता चुका हूँ, सही है। लेकिन जब आप इसको डोंट से उठाएंगे तो डोंट के साथ कभी गॉट लगाने की गलती मत कर दीजिएगा कि आपने कहा दे डोंट हैव गॉट अ कार। आप दे डोंट हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार, आप ये नहीं कह सकते दे डोंट हैव गॉट अ कार। गॉट का वर्ड डोंट से मैच नहीं होता, ठीक है ना। चले, अच्छा, अगर आपके पास ही है तो ही हैज, इसका नेगेटिव का पहला ऑप्शन बताओ। ही हैजंट, He He has not. does. ही हैज। Hasn't. दूसरा ऑप्शन ही डजंट, He don't has. He doesn't He have. doesn't. हैव होगा या Doesn't have. हैव होगा या हैज होगा? Have आएगा सर. हैव आएगा, Have. हमेशा हैव। Have होगा. ही हो, शी हो, इट हो, आपके पास हमेशा अब हैव ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हैज ही अ कार, लेकिन ये बहुत कम बोला जाता है, ज्यादातर सर बोला जाता है वो यही बोला सर जाता है, डज ही हैव। जी बेटा, सर ही डजंट हैव, तो सर यहाँ पर हम हैव क्यों लगा रहे हैं? तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। डोंट, डजंट और डिडंट ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? पुरानी बातें, First. फर्स्ट फॉर्म। हमने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाए थे, और ऑक्सिलरी वर्ब जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपसे एक बात कही थी कि डोंट, डजंट और डिडंट हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो यहाँ पर भी देख लें, वही बात चल रही है, डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैंने हैज लगा दिया तो वो तो वर्ब की एस और ईएस फॉर्म है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना।
डज ही हैव होता है, डज ही हैज नहीं होगा। ये कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। ही हो, शी हो, इट हो, याद रहना चाहिए आपको। डिडंट में कोई मसला नहीं है। सर वन थिंग, हम्म, सर वन थिंग आई आस्क यू सर, दे हैवंट गॉट अ कार सर, इसका गॉट का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? haven't got, दे hasn't, गॉट अ कार, दे गॉट, they got a car, दे गॉट अ, they haven't got a car, have they got a car, ओके ठीक है। he ओके didn't सर। have, Sir, जी sir, I have a question. Sir, has he or does he have? Sir, both are same meaning. जी, he has a car, Okay, sir. he has got a car, has he got a car, does he have a car, एक ही मतलब है। he had, he didn't have, he had, he didn't have। परेशान लग रहे हैं, मैं आपको और डिटेल दे देता हूँ। he had, he didn't have, ठीक है। मैं इसकी समरी और आपको दे देता हूँ सेंटेंस बना करके, ताकि आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर ये नहीं होगा he hadn't, he had, he didn't have, और क्वेश्चन did he have, did he have। चले आइए इसके कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। ही शी हैज अ कार, पूरा सेंटेंस ही लिख देता हूं मैं। शी हैज अ कार, इसका नेगेटिव बनाइए जल्दी से। He doesn't have a car. शी Doesn't have a डजंट car. हैव अ कार, शी डजंट He हैव। doesn't have a car. अच्छा, इसका एक ऑप्शन और है क्वेश्चन बनाने, नेगेटिव बनाने का, वो भी बना दें। She haven't. She hasn't. She She hasn't hasn't a car. A car. क्वेश्चन बनाइए। Does she has Does a she car? have a डज शी car? हैव अ कार, एक ऑप्शन और भी है। Have she has a car? Has she has? हैज शी अ कार। मुझे महसूस हो जाता है आप लोगों के जो दिल और दिमाग चल रहे होते हैं ना, जैसे शी हैड अ कार। अब इसका नेगेटिव बनाइए। She बनाइए। hadn't a car. Hadn't She a car. शी didn't डिडंट have हैव अ a कार, car. शी डिडंट हैव अ कार। आ गई है ये, हेडेंट लेकर आ गई है कोई हमारी खूबसूरत सी स्टूडेंट। हेडेंट मना किया भी नहीं होगा, लेकिन लेकर आ गई है वो। अल्लाह पाक ने एक हिदायत दे। ये लीजिए, पूरी समरी मैंने आपको लिख दी। अब आपके पास कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप क्या किस तरह से उसके नेगेटिव्स बनाएंगे, ये आपके जहन में बात है। ये बहुत बुनियादी बात है, ये बहुत आसान सी बात है। शी डजंट हैव अ कार, शी हैज अ कार। आपके नोट्स में मैं ऐड भी कर दूंगा, ये जब अभी कंपाइल करूंगा कुछ, क्योंकि मिस्टेक्स थी उसको मैं दोबारा एडिट करके आपके पास आएंगे। शी नहीं हैज, वो तो शी एक सवाल पूछूं चलो 4 5 में सर एक सवाल है सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन she has a car, she doesn't have a car, she hasn't a car, does she have a car, has she a car, she had a car। अब जहन में एक सवाल और आ रहा है, सर ये कौन सी इंग्लिश है? ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। और ब्रिटिश इंग्लिश है, इज रियल इंग्लिश, लेकिन याद रखें ज्यादातर इन्फ्लुएंस अमेरिकन इंग्लिश का है। तो आप कॉमनली यही बोला करें, शी डजंट हैव अ कार, डज शी हैव अ कार। सही है, आपकी नॉलेज में है, हैज शी अ कार, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शी हैजंट अ कार, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन बोलने में कॉमनली जो यूज होता है, शी डजंट हैव अ कार, ठीक है। किसी का कोई सवाल यहां तक? एनी क्वेश्चन? सर हैज शी अ कार को हैज शी हैव अ कार भी तो कर सकते हैं, क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है ना इसमें हैव। तो हैज आ गया ना मैडम, शुरू में हैज को लिख दिया, वो पोजीशन को शो कर रहा है हैज। अगर हम लगा रहे हैं तो बाद में हैव नहीं लगा सकते। अच्छा चले, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। शी इज अ डॉक्टर, इसका क्वेश्चन बनाइए। इज शी इज अ डॉक्टर, इज शी इज अ डॉक्टर, सही है ना? इज शी अ डॉक्टर? नहीं नहीं, कर ले, इज शी इज लगा लेना, उसके डॉक्टर के होने की बात कर रहे हैं ना।
भाई जब इस खुद उठ के चला गया, जी जब हैज खुद उठ के चला गया, उसने कहा भाई मैं खुद इस तैयार हूँ क्वेश्चन बनने के लिए, जी। तो बस स्टेट वर्ब आपसे तो कहता हैज और हैव तो अलग अलग वर्ड है। है। हैज और हैव स्टेट वर्ब्स हैं, इज एम आर स्टेट वर्ब्स हैं। स्टेट वर्ब्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपना क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हैस्टियाकार, ये स्टेट वर्ब है ना, स्टेट वर्ब के अंदर क्वालिटी है जो अपना क्वेश्चन बना लेते हैं, अपना नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे आप लोग अच्छा। कहते हैं इस Sir, I have a question. Sir, I have a question. Sir, she has a car. यहाँ पर सर कार की पोजेशन शो हो रही है, तो आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हैव भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हैव भी हमने पढ़ा है कि हैव पोजेशन शो करता है। हैव और हैज की दोनों मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है। सब्जेक्ट को देखकर हम या तो हैज लगाते हैं या फिर हैव लगाते हैं। अभी तो हमें सर हैज दोनों पोजेशन शो करते अभी तो हैज की रिक्वायरमेंट है ना। अगर मैं यहाँ पर दे लिख दूंगा बहन, तो फिर हैड आ जाएगा ना, फिर हैव आ जाएगा। ये लीजिए, कहाँ फंस गए आप लोग। दे, अगर मैंने दे हैव अ कार कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या क्या होगा देखिए। ये तो हैव सब्जेक्ट का मसला है ना। दे डोंट हैव, दे हैवंट, है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू, दे हैव दे, आगे दिमाग में हैव दे अ कार। हैं। मीन मतलब सर ये जो हैज और हैव दोनों पोजेशन बताएंगे हमें। हाँ बेटा, बेटा हैव हो, हैज हो, हैड हो, बात तो तीनों पोजीशन की करेंगे ना। ठीक है सर, थैंक यू, हो गया सर क्लियर। डिफरेंस ऑफ टाइम है, डिफरेंस ऑफ टाइम है। अब हैव और हैज की मीनिंग्स में क्या फर्क है? हैव और हैज की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है, मसला सब्जेक्ट का होता है। हम सब्जेक्ट को देखते हुए क्या लगाते हैं, कभी हैव सब्जेक्ट को हैज देखते और हुए हैव। हम और कभी हैव लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। डिड दे हैव अ कार, दे डिडंट हैव अ कार, दे हैड अ कार। अच्छा, इसी तरह से हैड, हैव, हैज और हैड की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है। हम टाइम के मुताबिक सिलेक्शन करते हैं। अगर पास्ट की बात करते हैं तो हैड, प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैव और हैज। ठीक है, बहुत पुरानी बातें आपने मुझे याद दिला दी। ये लेक्चर हमारे टीचर ने हमें इस तरह से ही दिया था, तो मुझे आज याद आ गई उनकी कि भाई देखिए, हैव और हैज की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है, प्रॉब्लम है सब्जेक्ट की। हैव, हैज और हैड की मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, मसला है टाइम का। प्रेजेंट की बात करें तो हैव और हैज, पास्ट की बात करें तो हैड। ठीक है बेटा, चले आगे। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इसको अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व कर लीजिएगा, मजा आएगा आपको। आंसर्स भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस जरूर किया करें, इससे आपको खुद अपने बारे में पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। ठीक है। अच्छा, अब हैव की एक और मीनिंग आपके पास आ रही है जो शायद आप लोगों ने जिंदगी में इस्तेमाल तो की है, लेकिन इतनी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है आपके दिमाग में। हैव एज एन एक्शन वर्ब, जैसे आप लोग इस्तेमाल करते हैं ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक। ये दीज आर वेरी कॉमन वर्ब्स। आई ईट एन एप्पल, आई ड्रिंक जूस, आई टेक क्लास, आई एंजॉय my every lecture, I smoke sometimes when I am stressed, when I am in tension, when I am very happy, I smoke. तो आई ईट, आई ड्रिंक, आई टेक, आई एंजॉय, आई स्मोक, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली करते हैं। लेकिन अब हम बात ये कर रहे हैं, वी कैन यूज हैव एज एन एक्शन वर्ब इन प्लेस ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स, and they are, it's very common in informal and everyday spoken English. रोजमर्रा में बोले जाने वाली जो अंग्रेजी होती है उसमें ये वर्ब्स गोरा गायब कर देता है। वो कहता है हैव समथिंग। आपको पार्टी में इनवाइट किया गोरे ने, और गोरे ने आपसे कहा हैव समथिंग। जब वो ये कह रहा है हैव समथिंग, इसका मतलब ये वो कह रहा है आइए कुछ खाइए, कुछ पीजिए, कुछ लीजिए। खाई, हैव समथिंग, टेबल पे सब कुछ रखा हुआ है, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी और लेने के लिए भी। आपने पिज्जा ले लिया, ड्रिंक ले ली, बिरयानी ले ली, हैव समथिंग।
ईट बिरयानी, ड्रिंक जूस, टेक पिज्जा। तो आप हैव को इसी तरह से एंजॉय की मीनिंग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ गुड टाइम इन सर हसीब्स क्लास, आई एंजॉय सर हसीब्स क्लास। आई हैव अ कैंसर स्टिक, क्या मतलब? इट मीन्स आई स्मोक। कैंसर स्टिक कहते हैं सिगरेट को। आई हैव सिगरेट। तो आप कोशिश करें जब अपनी स्पोकन के अंदर इन वर्ब्स को रिप्लेस कर दें, हैव को रिप्लेस कर दें ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय और स्मोक से। अच्छा, अगर हैविंग होगा तो बताओ फिर वो किससे रिप्लेस होगा? अगर हैविंग होगा, कॉमन सेंस, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, एंजॉइंग और स्मोकिंग। देखें, अब जैसे यहां पर लिखा है आई हैव एन एप्पल, यानी कि आई ईट एन एप्पल। Presently, आई हैव एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। Eat. डू यू हैव पेप्सी, इसका मतलब डू यू ड्रिंक पेप्सी। हैव अ सीट, बैठिए। टेक अ सीट, बी सीटेड, बैठ जाइए। डू यू हैव बिरयानी, मतलब डू यू ईट बिरयानी। सर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपके पास बिरयानी है। बिल्कुल हो सकता है भाई, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आप दुकान पे गई, साबिर से बोला, हाँ साबिर, साबिर नारी है। अबे खत्म हो गई, रात के 2 बज रहे। साबिर, डू यू हैव निहारी। साबिर की निहारी। आई नॉर्मली हैव अ गुड टाइम इन विंटर, इट मीन्स आई नॉर्मली enjoy winter, having peanuts, coffee, boiled egg, dry fruits है। सारा हैज अ हेडेक। अब यहां पर ये क्या चीज आ गई? ईट, ड्रिंक, टेक, एंजॉय, क्या आ गया? ये सारा हैज अ हेडेक। अब ये हैज किसके बराबर है? ईट, ड्रिंक, टेक किसके बराबर है? सारा हैज अ हेडेक। बता दो, इतना ना सोचो। State verbs illness लिखा हुआ है। माशाल्लाह सर, ये ना ईट है, ना ड्रिंक है, ना टेक है, ये स्टेट वर्ब है सर। आप अभी पढ़ा के गए। अच्छा, बस मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स स्विंग मार रहा था मैं, ताकि आपका दिमाग चलता रहे कि हैव एज अ स्टेट वर्ब भी इस्तेमाल होता है, एज एन एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल होता है। डज सारा हैव अ फैग, फैग कहते हैं सिगरेट को। क्या सारा सिगरेट पीती है? नहीं भाई, समटाइम्स शी हैज। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास सिगरेट है। सर सिगरेट है आपके पास? कैसी बातें कर रहे हैं बेटा, नहीं है मेरे पास। डज शी हैज ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मतलब शी ईट्स, शी टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9:30, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9:30, मतलब आई टुक ब्रेकफास्ट एट 9:30। अब आप कोशिश करें, ये जो वर्ब्स हैं, जो बड़े कॉमन वर्ब्स हैं, आप इनको रिप्लेस कर दें हैव से। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर देखें, कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे जो आप शायद पहली दफा पढ़ भी रहे हो और सुन भी रहे हो। यू हैव टू ईट समथिंग, ये तो सुना है, लेकिन अगर आगे देखें तो ये वाला जो सेंटेंस आप कहेंगे अजीब सा लग रहा है। यू हैव टू हैव समथिंग, यू हैव टू ईट, तुम्हें कुछ खाना है भाई, यू हैव टू ईट समथिंग। ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें कितने सर दिन ये बाद। यू हैव टू ईट समथिंग, कुछ तो भाई आपको लेना होगा भाई। आता है ना, कुछ लोग दावत पे घर पे आते हैं आपके, आपको कुछ भी नहीं खा रहे भाई, नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। यू हैव टू ईट समथिंग, मैंने इतनी मेहनत से बनाया। यू हैव टू हैव समथिंग, क्या लेंगे बताएं? छोले निकाल दूं, दही बड़े हैं, पकौड़े? आई लाइक टू ईट बिरयानी, आई लाइक टू हैव बिरयानी। दे ईट फूड, दे हैव फूड। अब आप इसको, ईट एन एप्पल एवरी डे, हैव एन एप्पल एवरी डे। डू यू ड्रिंक टी, डू यू हैव टी। आप लोग ये तो कॉमनली बोलते हैं ना, क्या आप डू यू ड्रिंक टी, आज के बाद आप ड्रिंक को किससे रिप्लेस कर देंगे? डू यू हैव टी। नहीं भी करेंगे, टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई, टेंशन नॉट, बस आपकी सर आई नॉलेज। हैव अ क्वेश्चन। जी बोल रहे हैं। सर जो हैव है वो हम अक्सर का डेली रूटीन में भी तो हम यूज कर रहे होते हैं कि आई हैव अ ब्रेकफास्ट, इस तरह तो से करके हम बोलते हैं ना। वही तो आ रहा है, आई हैव ब्रेकफास्ट मतलब आई टेक ब्रेकफास्ट, आई ईट ब्रेक। यस सर। आई हैव टी, ये वही तो है। तो कॉमन है इसलिए पढ़ा है। मैं जितनी भी चीजें पढ़ाता हूँ वो कॉमनली इन यूज है, आप यूज करते हैं उसको। I like to have juice, I like to drink juice, drink, have tea, drink tea.
I want to take class, I want to have class. Have rest, take rest. You need to take rest, you need to have rest. I enjoy Sir Haseeb's lecture. I have a good time in Sir Haseeb's lecture. I smoke a fag. I smoke भी लिखते सिर्फ I smoke. I have a fag. I enjoy with my family. I have a good time with my family. अब आप देखें, अब आप पास्ट में जा रहे हैं. अभी तक तो have चल रहा था, अब had आ रहा है. She ate pizza. She had pizza. We drank coffee. We had coffee. They took dinner. They had dinner. I smoked. I had a fag. I enjoyed in Murray. I had a good time in Murray. He drinks mango shake. He has mango shake. She takes an extra class. She has an extra class. Ali eats junk food. Ali has junk food. Sarah smokes a cancer stick. Sarah has a cancer stick. Ali enjoys a lot in class. Ali has a good time in class. अब आप S और yes फॉर्म आना शुरू हो गई. उसके बाद I have taken class. अब देखो इसमें I have taken class में have क्या है? बता दो. I have taken class में have क्या है? सर एक्शन वर्ब तो नहीं? I have taken class. I have had class. I have had class. यहां पर have जो है auxiliary verb है. याद आया? आज की सबसे पहली बात थी. ठीक है? Got it? उसके बाद देखिए, I have taken class. I have had class. She has drunk Pepsi. She has had Pepsi. पहला has और have auxiliary verb. उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है. तो अब आप देखिए, फर्स्ट टाइम शायद आपके जबान पर आ रहा हो. Has had, have had. She has drunk Pepsi. She has had Pepsi. They have eaten a burger. They have had a burger. She has smoked many times. She has had a fag many times. When you took lunch, I had already taken lunch. अब आप इस took की जगह पर क्या लगाएंगे? Had. इस taken की जगह पर क्या लगाएंगे? Had. देखें, when you had lunch, I had already had lunch. कैसा? एक ही जुमले में 3 had आ गए. When you had lunch, क्या मतलब? When you had lunch, I had already taken lunch. When you had lunch, I had already had lunch. When she ate food, I had drunk tea. When she had food, I had had tea. दो had एक साथ सुने कभी? देखो, when she had food, I had had tea. क्या मतलब सर? When she ate food, जब उसने खाना खाया मैं चाय पी चुका था. When she had food, I had had tea. Have you taken tea? चाय पी लिया आपने सर? हाँ, आज तो बेगम ने बनाई थी, हम तो सो गए थे. Have you had tea? I'm taking class. I'm having class. What are you doing? तुसी क्या खा रहे हो? What are you having? वो देखो सिगरेट पी रही है. अरे पीने दो, जिंदगी को के मजे लेने दो. Look, she's having a fan. मत रोको उसे. We are enjoying here. We are having a good time here. I like taking tea. I like having tea. आई बात समझ? किसी का कोई सवाल? We use have as a state. We can use have as a state verb, as an action verb. अगर आप स्टेट वर्ब की बात करते हैं तो स्टेट वर्ब के अंदर सर ने आपको 5 मीनिंग्स बताई, और इसी तरह से एक्शन वर्ब के अंदर भी आपको 5 मीनिंग्स नजर आ रही है. ठीक है? ये 10 मीनिंग्स आप अपने जहन में बिठाइएगा. इसकी भी मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं. इसको आज रात सोने से पहले सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको पता चले. कैन यू डैश अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट. आप टेक की जगह पर हैव लगाना है आपको. कैन यू हैव अ लुक एट दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी. शी ऑलवेज, अब आपको ईट को रिप्लेस करना है. कैसे करेंगे? शी ऑलवेज ईट्स अ बनाना या शी ऑलवेज हैज अ बनाना. हैव लगाएं, हैज. शी ऑलवेज हैज. She always has. has a banana. They dash fun at the park yesterday. क्या करेंगे? They Have. पास्ट की बात. They Having. had fun at the park. They had fun at the park yesterday. ठीक है बेटा? एक्सरसाइजेस को लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी ड्रिंक्स अ कप ऑफ कॉफी, कन्वर्ट कर दें इसको. इसकी जगह पर हैव और हैज या हैड जो भी आपको दिल चाहे वो लगाएं. ड्रिंक्स के साथ क्या लगेगा की जगह पर? शी Have.
She has. Has. She has. Has. She has a cup of coffee every morning. ठीक है, इसकी फिर तीसरी एक्सरसाइज है I eat. अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी रह गई थी, अभी हमने देखा. Are you hungry? Not really. I dash a big lunch. क्या होगा? I have a big lunch. I had a big lunch. I क्या आपको भूख है? नहीं भाई, मैंने बड़ा जबरदस्त आज लंच किया था. I had a big lunch. What do you want to do this evening? Maybe we could watch a movie. इसमें तो watch ही आएगा. I'm exhausted. You should dash a rest then. Take को replace कर दे have से. You should take a rest. You should have a rest. Simple. Do you dash coffee in the morning? Drink की जगह पे क्या लगाऊं? Do you have Do coffee? you have? I usually have 2 Have. cups. Do you have coffee in the morning? I usually have 2 cups. ठीक है बेटा, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. नया साल आपको मुबारक हो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.